जस्ट लाइक लास्ट ईयर Redmi Note 10 Pro और Pro Max वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन थे अगर आपका प्राइस रेंज 20 से 25 हज़ार के बीच में जाता है। और इस बार भी ये कहना गलत नहीं होगा, जो उसका सक्सेसर है Xiaomi 11i आप कह सकते हैं उसको। तो ये फ़ोन भी आप कह सकते हैं कि बेस्ट चॉइस है इस प्राइस के बीच में। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब ये प्राइस रेंज ही ऐसा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती हैं। एक दो चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं, कुछ चीज़ें एकदम बैलेंस टाइप की होती हैं, लाइक ओकेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या है। चलिए बात करते हैं Xiaomi 11i की। फर्स्ट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको इस फ़ोन की कंप्लीट बिल्ड क्वालिटी टेस्ट दिखाई है। यहाँ पे एक बिग चेंज हुआ है, और जो चेंज हुआ है वो एक्चुअली आप पहले भी देखे होंगे, आईफोन स्टाइल कह सकते हैं, या आपने एंड्रॉयड में रेनो सीरीज़ के फ़ोन देखे होंगे, रेनो 6, ये तो रेनो 7 है। तो कुछ ऐसे ही बॉक्सी डिज़ाइन का यहाँ पे हिसाब दिया गया है। ये फ़ोन सॉलिड इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा फ्रेम नहीं लगाया गया है। अब ये कंप्लीट चेसिस है, ज़्यादा मटेरियल है, तो फ़ोन बेंड टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट सब चीज़ में काफ़ी बढ़िया है। तो वो टेस्ट आप चेक कर लीजिएगा। अब बॉक्सी डिज़ाइन के फ़ोन अगर आपने आईफोन चलाया या रेनो टाइप का फ़ोन चलाया तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी सी सॉलिड फीलिंग आती है, लाइक ग्रिप बहुत अच्छा वाला हो जाता है, तो पकड़ने में काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस लगता है। लेकिन इन कंपैरिजन अगर मैं ऐसे फ़ोन को यूज़ करूँ जो थोड़े स्लिम ज़्यादा होते हैं, लाइक आपने देखा होगा जो कर्व फ़ोन होते हैं, वो होल्ड करने में मुझे लगता है थोड़े से एक्सपीरियंस बेटर देते हैं। फ़ोन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 200 ग्राम के प्लस का फ़ोन है। अगर आप लाइटेस्ट फ़ोन चाह रहे हो जो 170 ग्राम का हो या 180 ग्राम का हो, लाइक मोटरोला H20 या Realme GT मास्टर एडिशन, तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। थोड़ा सा हैवी फ़ोन है। यस, यहाँ पे एक 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्क्रैच करने के बाद काम नहीं कर रहा है, लेकिन कन्वीनियंट है। इजीली आप इसको सेम प्लेस पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे होगा, एकदम परफेक्ट है। वॉल्यूम बटन भी एकदम उसके पास में ही है। ऑन दी टॉप यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिलता है जहाँ पे JBL ऑडियो है, और स्पीकर इसके काफ़ी बढ़िया है। हेडफोन जैक भी टॉप पे है, IR ब्लास्टर भी टॉप पे है, बॉटम में भी स्पीकर है, सिम ट्रे यहाँ पे बॉटम पे दिया गया है, प्लस USB टाइप से चार्जिंग है। इस साइड कंप्लीटली फ्लैट है। आगे चलते हैं गाइस, अगेन इसकी परफेक्ट फीचर की बात करते हैं। तो आज मैं पहले बढ़िया फीचर्स इसके पहले कवर करता हूँ। जो डिस्प्ले इसका है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और रियली कूल डिस्प्ले है। ये 6.67 इंचेस का है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। HDR10 का यहाँ पे सपोर्ट है, कोई 10 प्लस नहीं है, और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स की है। तो आप मोर लेस कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले जो आपको Redmi Note 10 Pro या Pro Max में मिला था। बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है और बहुत ही शार्प डिस्प्ले है। और इन कंप्यूटर अगर मैं और डिवाइसेस के साथ भी देखूं तो अगेन ये डिस्प्ले उन सभी को एकदम साइड कर देता है। उसके साथ ही यहाँ पे 120 हर्ट्ज का सपोर्ट दिया गया है, जो कि अगेन काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पे कोई भी ऑटो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन नहीं है, सो यहाँ पे जस्ट 60 और 120 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इन बिटवीन का नहीं है, लाइक 48 आ गया, 90 आ गया। और बात करते हैं क्या चीज़ में बढ़िया लगी। बढ़िया जो मुझे लगा इसकी परफॉर्मेंस भी, यहाँ पे एक नया प्रोसेसर दिया गया है, वो है Dimensity 920। इसका एग्जैक्ट कंप्यूटर मैं आपको कैसे बताऊँ, देखिए कुछ मैं आपको बेंचमार्किंग दिखाता हूँ तब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। अगर मैं इस फ़ोन का Antutu ओपन करता हूँ और साथ में मैं एक और फ़ोन लेता हूँ जैसे कि Motorola H20, Dimensity 920 का स्कोर देखेंगे तो 4,20,000, और अगर हम Snapdragon 778G का स्कोर देखें तो 4,61,000 है। और अगर मैं आपको Dimensity 1000 का स्कोर दिखाऊं जैसे कि Realme X7 Pro में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन 778G से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी क्लोज है Snapdragon 778G के, जो कि काफ़ी बढ़िया पॉपुलर प्रोसेसर है। लेकिन अगर हम बात करें इस प्रोसेसर की तो ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अभी तक 1 महीने में मुझे ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ लैग है, कुछ रॉम की इश्यूज है। अगर मुझे दोबारा दिख गया तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो डे टू डे यूज़ करने में आपको जरा से भी नहीं लगेगा कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या इस फ़ोन में कोई हीटिंग इशू है कि नहीं है, देखिए एवरीडे यूज़ करने में मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा। और एक्सट्रीम टेस्ट करने लाइक गेमिंग टेस्ट किया मैंने, अप्रॉक्सीमेटली 30-32 मिनट मैंने BGMI प्ले किया, और स्क्रीन में रिफ्रेश रेट मैंने ऑन कर रखा था। चूँकि यहाँ पे कोई ऑटो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट सेट है 120 या 60 उसी पे ही गेम चलेगा। लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा प्ले करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया कि ज़रा सा भी कुछ लैग हो रहा है। गेम स्मूथ चला और हीटिंग इशू वैसे कुछ लगे ही नहीं।
30-32 डिग्री के आसपास आपको टेम्परेचर दिखा, जो कि परफेक्टली ओके है। तो आई थिंक Dimensity 920 भी काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर निकला। सो इन द परफॉर्मेंस समरी मैं तो ये कहूँगा कि Dimensity 920 के साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। अब एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे इस डिवाइस में लगी, वो है इसका बैटरी बैकअप, और चार्जिंग रेट भी इसका काफ़ी कूल है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो मुझे एक्चुअली काफ़ी एक्सेलेंट बैटरी बैकअप मिला है। अगर मैं आपको बैटरी सेक्शन में आके दिखाऊं तो आप देखेंगे मैंने इस फ़ोन को लगभग 50 घंटे पहले चार्ज किया है, यानी कि 2 दिन से मैं इस फ़ोन को हैवीली यूज़ कर रहा हूँ। अभी 9% यहाँ पे बैटरी लेफ्ट है। इस तरह देखा जाए तो आई गेस आप 2 से ढाई दिन आसानी से निकाल सकते हैं। और बॉक्स में जो चार्जर मिल रहा है वो 67 वॉट का है। तो एक काम करते हैं, क्विकली हम इसका चार्जिंग टेस्ट करते हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और ये गया ये, और ये गया चार्जर। 7.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट बाकी। तब तक चलिए कैमरे की बात करते हैं कि कैमरा मुझे इस डिवाइस का कैसा लगा। यहाँ पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। अब पहले आपको बता दूं इन कंक्लूजन, कैमरा इसका ओकेइश है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मेनली रीज़न ये है कि सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन उतना बेटर नहीं है। कंपैरिजन में आपको आने वाले दिनों में दिखाता हूँ। अगर सेम कैमरा सेंसर अदर ब्रांड्स में जब यूज़ किए जाते हैं, मे बी प्रीमियम फोन्स में, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियसली बेटर होता है, तो रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं। मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स जो मैंने ली तो वहाँ पे मुझे कलर्स थोड़े से ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड लगे। अगर मैं आपको स्ट्रेट वे फोटोग्राफ्स दिखाऊँ आप कहेंगे यस काफ़ी बढ़िया शॉट है, लेकिन एक्चुअली में जब फोटोग्राफ्स लेने के बाद मैंने कंपेयर किया तो मुझे यही दिखा कि फोटोग्राफ्स थोड़े से वेरिएशन है, लाइक कलर कभी कभी मॉडिफाई हो जा रहे हैं। जो येलो गेंदा का फूल है वो ऑरेंज हो जा रहा है, आपने तो देखा ही होगा, ऐसा हो जा रहा है। और डिटेल्स की भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, उतनी फोटोग्राफ शार्प नहीं आ रही है। जो अदर ब्रांड से मैंने फोटोग्राफ्स ली तो मुझे वहाँ पे शार्पनेस काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इवन अगर मैं 108 मेगापिक्सल यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे भी फोटोग्राफ्स उतनी बेटर नहीं आ रही। कलर्स तो थोड़े चेंज हो ही रहे हैं, लेकिन डिटेल शार्पनेस थोड़ी सी मिसिंग है। सो ब्राइट आउटडोर में अगर आप फोटोग्राफ्स लेते हैं तो ठीक ठाक आ रही हैं, लाइक जैसा मैंने बताया आपको दिखने में अच्छी लगेंगी, लेकिन आप ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको एग्जैक्ट रियलिटी दिखाई पड़ने लगेगी। और अगर हम आर्टिफिशियल लाइट में आते हैं, लाइक इंडोर में आते हैं, तो यहाँ पे भी फोटोग्राफ्स ओके हैं, बहुत बढ़िया नहीं आ रहे हैं। सो लुक्स लाइक जैसे से आप थोड़े से लेस लाइट में जाएंगे, लो लाइट में, तो परफॉर्मेंस कैमरे की थोड़ी सी पुअर होने लग रही है। इंडोर के शॉट्स उतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं। कलर्स ऑब्वियसली बूस्ट हैं, लेकिन डिटेल्स और ओवरऑल आईएसओ यहाँ पर लगता है थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ी सी डार्क फोटोग्राफ ज़्यादा फील हो रही है। कंप्लीट लो लाइट में जाएंगे, यहाँ पे ओके ही रिजल्ट है। अभी तो वैसे थोड़ा सा फॉगी वेदर आउटसाइड है, कोहरा ज़्यादा है, उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक है, लाइक नॉट बैड। थोड़ी सी शार्पनेस की कमी है, जस्ट ये मैं कहूँगा। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोटोग्राफ्स ठीक ठाक आ रहे हैं, कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन दिखने में बढ़िया लग रहा है। लेकिन बढ़िया पार्ट क्या है कि फ्रंट कैमरे से आप 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो बना सकते हैं। आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक की वीडियोस बनाते हैं तो ज़्यादा फ्रेम मिलेगा, आप थोड़े से स्लो मोशन कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। सेल्फी वीडियोस का बढ़िया आ रहा है। और अगर हम रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ से आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो बना सकते हैं, जो कि ओकेइश है। थोड़ा सा कलर यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, लेकिन दिखने से अच्छा लगेगा। वो स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा विथ EIS, जो भी आपको थोड़ा सा शेकीनेस मिलेगा। लेकिन एक और बढ़िया पार्ट क्या है, जो कि अगेन आई थिंक रेडमी के फोन्स में ही मिलता है, आप मैक्रो वीडियो भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मूवी मोड का भी फीचर दिया गया है। थोड़े से आप वाइडर एस्पेक्ट रेशियो की वीडियोस बना सकते हैं, अल्ट्रा वाइड मोड में भी और स्टैंडर्ड मोड में भी वो 4K 30 फ्रेम पर सेकंड का बनेगा। अब आपको मैं एक और बढ़िया फीचर दिखाता हूँ, वो है इस फोन का स्पीकर। ये है पोको F3 GT। ये रहा टाइमर, लेट्स स्टार्ट। और ये गया पोको F3 GT इन द वाटर। 5 मिनट का हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सुबह ही मैंने इसमें नॉट टू चेक किया है। अभी रात के कितने बज रहे हैं, 9:30 होने वाले हैं। अराउंड 50 लीटर्स वाटर है, जस्ट सेम बकेट ही हम ऑलवेज यूज करते हैं। कंटेनर एक्चुअली है। तो स्पीकर आपको कैसे लगे? यहाँ पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, एक एग्जैक्टली एकदम टॉप पे दिया गया है, जनरली ईयरपीस में होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम टॉप पे दिया गया है, चोटी पे, और बॉटम में भी है। ये आई बिलीव 80 और 70-30 आप कह सकते हैं, लाइक 30% लाउडनेस यहाँ से, 70 यहाँ से है। और स्पीकर्स काफ़ी लाउड हैं, और यहाँ पे JBL ट्यून भी किया गया है, नो डॉल्बी एटमॉस। तो आप लाउडेस्ट स्पीकर मान सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट का। फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन फील होगा, जो आप नोटिस नहीं करेंगे
काफ़ी लाउड आता है, तो आप शायद 80-70 तक सुनेंगे। और चलते चलते एट द लास्ट रोम की भी बात कर लें तो यहाँ पे अगेन MIUI रोम ऑब्वियसली चलेगा, अभी भी एंड्रॉयड 11 के बेस पे है। लेट्स सी एंड्रॉयड 12 कब आता है। मुझे कभी कभी एक इशू ये यहाँ पे फील हुई, जैसे आई एम नॉट श्योर गाइज मैं आपको दिखा पाऊँ ना दिखा पाऊँ, जैसे मैंने बहुत से एप्लीकेशन ओपन किए, कभी कभी क्या होता है कि सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाते नहीं। अभी तो फॉर इंस्टेंस सारे दिखा रहे हैं, लेकिन मेनी टाइम्स मैंने ऐसा नोटिस किया है कि कुछ ही एप्लीकेशन दिखाए और जैसे मैंने सारे एप्लीकेशन क्लोज कर दिए और यहाँ पे दिखाया जैसे कोई एप्लीकेशन नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कुछ एप्लीकेशन अपने आप आ गए। तो मे बी अगेन ये कुछ रोम की प्रॉब्लम होगी जो शायद होपफुली फिक्स हो जाए। तो रोम इसका फास्ट है, ऑप्टिमाइज है, थोड़े से एनिमेशन ऑब्वियसली आपको मिलेंगे। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे फील होगा जैसे ऐसे ये दगने वाला हिसाब कुछ आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई, अगर आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो शायद आपको इस रोम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। तो देखिए कैमरा और रोम मैंने सबसे लास्ट में रखा, बाकी चीज़ें जो मुझे सभी परफेक्ट लगी मैंने सबसे ऊपर रखा। तो एक तरीके से देखा जाए इस डिवाइस में फ्लॉस काफ़ी कम है, कैमरे में थोड़े से इंप्रूवमेंट की जरूरत है जो आई थिंक विद टाइम हो जाएगा, टाइम लगता है। 5 मेगापिक्सल मैक्रो हटा दिएगा जो होना चाहिए एटलीस्ट। रेडमी बहुत से ब्रांड्स कहते हैं कि 2 मेगापिक्सल दिया था, लेकिन खुद आप 5 से 2 पे आ गए। खैर जो भी है, तो ये भी गाइस अगेन वन ऑफ दी वेल बैलेंस परफेक्ट फ़ोन है जो आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप और बढ़िया चार्जिंग पा सकते हैं हाइपर चार्ज वर्जन पे जाके। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन 15 से 18 मिनट में आप फुल चार्ज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके भी क्या थॉट्स हैं Xiaomi 11i को लेके, वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।